स्कूलों के नए सत्र की शुरुआत से अभिभावकों की टेंशन बढ़ जाती है। किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के नाम पर हजारों रुपए अतिरिक्त खर्च करना मजबूरी हो जाती है। कहीं मिसलेनियस फी तो कहीं री एडमिशन का चक्कर। लेकिन सब कुछ समझते और जानते हुए भी लोग कुछ नहीं कर पाते। देखिए रिपोर्ट। पटना के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। छात्रों के लिए नई किताबें, कॉपियां खरीदने का निर्देश दिया गया है और अभिभावकों के पास ये निर्देश मानने का सिवा कोई विकल्प नहीं। पटना में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां एक ही छत के नीचे छात्रों के लिए सभी सामान मिलते हैं। किताब, कॉपी से लेकर जूते, मोजे, ड्रेस, टाई और बेल्ट तक, बस कीमत चुकाने की जरूरत है। क्लास 3 के छात्रों के लिए इन सामानों की कीमत 8,000 रुपए है और इसके लिए लंबी कतार भी लगानी पड़ती है। यहाँ पे अलग अलग स्कूलों की किताबें और कॉपियाँ मिलती हैं और लोग जो गार्जियन हैं, बच्चे हैं, अपना यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं और उन्हें किताबें दी जा रही हैं, वो किताबें लेकर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इनकी एक शिकायत ये है कि किताब के नाम पे, कॉपियों के नाम पर जमकर लूट हो रही है। आप समझ सकते हैं इस वक्त जबकि एक तरीके से महंगाई है बहुत ज्यादा, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जो निजी स्कूल है उनकी तरफ से खुल्लम खुल्ला लूट हो रहा है। और खासकर वैसी जगह जहाँ पे एक ही छत के नीचे किताब, कॉपियां मिल जाती हैं, वहाँ पे लूट मची हुई है। ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ है इसकी दो कैटेगरी है, इसकी दो लाइन है। एक लाइन में केवल किताब और कॉपियां मिल रही है और दूसरी लाइन में जूते, मोजे, बैग और दूसरी चीजें मिल रही हैं। लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 2 हो या स्टैंडर्ड 3 हो, इनके इस क्लास का बिल भी 6,500 7,000 केवल किताबों पे जा रहा है। समझ सकते हैं कि किस तरह की लूट मची हुई है। और चूंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी है, लिहाजा किताब खरीदना हो या कॉपी खरीदना हो, ये जरूरी है। अभिभावक बताते हैं कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले उनके बेटे की किताब, कॉपी के लिए 8,500 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। जरा इस थैले को देखिए। 6, 7 या 8 साल के बच्चे इतनी किताबों का मतलब समझना भी मुश्किल है। स्कूल प्रबंधन ने पुरानी किताबें लाने से साफ मना किया है। ये 6900 की किताबें आई हैं और ये 6,900 यानी 6900 की ये किताबें हैं। और अब देख लीजिए, और इसके लिए शायद आपको जो है ये बिल उन्होंने दिया नहीं होगा। तो ये 6900 की ये किताब है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लूट मची हुई है। ये इस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले खुलकर लूट रहे हैं और सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं है। मैडम, ये जो बच्चे पढ़ते हैं आपके, अब तो सुबह सुबह आपको उठना पड़ता होगा, ये क्या लगता है कि ये पढ़ाई अफोर्डेबल है? ये पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है, आप लोग कब तक, क्योंकि ये दूसरा बच्चा भी है आपका, इसको भी पढ़ाना है, ये लगता है कि आगे चल पाएगा? लॉन्ग सस्टेनिंग है आपको लगता है? काफी मुश्किल है, बहुत महंगा भी है, इसकी टाइमिंग भी थोड़ी सी ये है, तो काफी अब जब तक चलेगा। किताबें कितनी महंगी है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि क्लास 3 की इंग्लिश की किताब की कीमत 520 रुपए है। ग्रामर की किताब 340 रुपए की है। वोकैबुलरी और स्पोकन इंग्लिश की किताब के लिए 309 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हिंदी की किताब 248, गणित की 530, साइंस 519 और सामाजिक विज्ञान की किताब 249 रुपए की है। अभिभावकों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये बात मालूम है। सरकार बोलती है कि 8th क्लास से एनसीईआरटी बुक चलेगी। एनसीईआरटी सेंट्रल सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें सारा कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी प्राइवेट स्कूलों में, सारे स्कूल में 8th क्लास तक अपने ढंग से वो लोग, कोई 9th क्लास तक अपने ढंग से उसी सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी बनाती है, उसी चैप्टर को आगे पीछे कर, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल, टॉपिक तक वही रहता है और उसको फिर ज्यादा दाम पर बेचती है। और ये धंधा सभी जगह चल रहा है, सरकार को ये पता है, तो फिर सरकार इस पर कभी उंगली उठाती ही नहीं, क्योंकि उनका नेक्सस बहुत बड़ा है।
तो इस स्थिति में वो जहां भी आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है। और इसमें सारे गार्जियन पिसते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या बोले, हाँ कोई विकल्प नहीं है। क्या है बिल टोटल? 6168 रुपया। 6168 रुपये। तो इतनी, ये कौन सी क्लास का बच्चा है आपका? क्लास 5th क्लास का बच्चा है। 5th क्लास। लड़का है या लड़की है? लड़का। ये बताइए कि इतनी महंगी पढ़ाई, 6148 रुपये का जो बिल है, इसमें क्या क्या चीजें मिली हैं आपको? इसमें कॉपी और बुक मिला है, 20 कॉपी मिला है और बाकी किताबें मिले हैं। ये जो बैग है इसकी यही 6061 रुपया है। थोड़ा सा उठाइए इसको, बैग को उठाइए जरा सा। देखिए ये मनोज जी अपनी व्यथा आपको बता रहे हैं, मनोज जी अपनी परेशानी बता रहे हैं कि 6148 की किताबें हैं और मात्र ये जो आप जो देख रहे हैं इस थैले में जो किताब कॉपी रखी हुई है, इसकी कीमत 6148 रुपये है। बच्चा है तो भी ऐसा लग रहा है कि दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो, एक बच्चे में इतना बर्डन आ रहा है पढ़ाई में, तो हालत खराब है। अभी तो जूता मोजा आप कॉपी जो छोटा हो गया उसका स्कूल ड्रेस वो भी लेना है, तो उसमें भी एक हम आपको मनमानी का एक उदाहरण आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे सर कोई प्लास्टिक की फाइल ली है आपने क्या? प्लास्टिक की फाइल तो नहीं है वो, मैंने बोला बाद में अभी वो इंक्लूड होगा तो 1000 प्लस। हाँ, ऐसा नहीं है कि विकल्प ना हो। एनसीईआरटी की किताबें काफी सस्ती है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को किताबें खरीदने पर मजबूर किया जाता है। हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है, ये संचयन है, भाग 2 है, कक्षा 10 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। ठीक है, देखिए हम आपको उसकी कीमत दिखाएंगे। इसकी कीमत मात्र 40 रुपये है। लेकिन अगर आप यही जो निजी प्रकाशक के यहाँ से अगर किताब लेंगे या किसी निजी स्कूल में आप किताब ले जाएंगे, उसके लिए 70 से 80 रुपये का भुगतान करना होगा। जहाँ तक बुक्स की बात है तो एनसीईआरटी की बुक जो है ऑल ओवर द इंडिया की आप बात करें तो सारे क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक जो है वह काफी अच्छी बुक है। दूसरे बुक पढ़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे प्रॉपरली और पेरेंट्स और स्कूल इसको प्रमोट करता है तो एनसीईआरटी की बुक जो 7 से लेकर के आप 11-12 तक की बुक सारे बुक को पढ़ते हैं तो इंडिया के किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए यह बुक मस्ट है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट संस्थान है, वहाँ पे जो प्राइवेट बुक का परमिशन मिलता है उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एनसीईआरटी बुक मस्ट है। सारे बच्चे एनसीईआरटी को प्रॉपरली करें, 7 से लेकर के 11th के बुक को प्रॉपरली पढ़े, चाहे उन्हें यूपीएससी का तैयारी करना हो, बीपीएससी का तैयारी करना हो, नीट का प्रिपरेशन करना हो या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना हो। किसी भी प्रिपरेशन को करने के लिए दैट इज द सफिशिएंट बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल। नया सेशन है और अभिभावक जो है अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। और बहस शिक्षा, महंगाई, रोजगार पे हो तो यकीनन हिंदुस्तान के आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। और जिस तरह से जो भी लोग जिस किस्म से लूट और मनमानी किए हुए हैं उससे देश की जनता को राहत मिलेगी, अन्यथा ये मनमानी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।